वंदे मातरम। अपनी संसद संविधान है, अपनी सत्ता स्वाभिमान है, अपनी यमुना अपनी गंगा, अपना हिमगिर जलधि तरंगा। भारत के चप्पे चप्पे पर लहराता है आज तिरंगा। भारत माता की महिमा का आज विश्व में दीपित यश है। पावनतम गणतंत्र दिवस है, पावनतम गणतंत्र दिवस है। मैं प्रवीणा दीक्षित जनपद कासगंज से गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं के साथ मिशन शक्ति संवाद मंच के 23वें एपिसोड में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। मिशन शक्ति संवाद मंच के संस्थापक आदरणीय विमल सर जी हैं, जो कि मिशन शिक्षण संवाद के प्रणेता भी हैं। आदरणीय सरिता राय मैम काशी से इस शक्ति संवाद मंच की संयोजिका है और आप दोनों की ही आशीर्वाद से आज हम इस गणतंत्र दिवस के महापर्व पर एक जय घोष, एक शंखनाद के साथ अपने पूर्वजों की विरासत पर, उनके बलिदानों पर, उनकी उपलब्धियों पर गर्व कर उन्हें नमन करते हुए प्रेरणा लेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 26 जनवरी राष्ट्र का गणतंत्र दिवस है। एक ऐसा दिन जिसने हमारे अंदर स्वाभिमान भरा, जिम्मेदारी भरी कि हम अपने राष्ट्र को सशक्त बनाएं। यह पर्व हमें प्रेरित करता है, हमें बताता है कि हमारी गणतंत्रीय व्यवस्था की वास्तविक शक्ति जनता है। तो आइए अपने आजादी के दीवानों को शीश झुकाकर नमन करते हुए हम 1950 की 26 जनवरी के उस दिन को याद करते हैं, उस समय को याद करते हैं कि जिस दिन हमारे सर्वसत्ता संपन्न भारतीय राष्ट्र को गणराज्य घोषित किया गया। हमारा अब ये दायित्व बनता है कि हम सब मिलकर इस राष्ट्र की अस्मिता पर आंच ना आने दें। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आएगी भी नहीं। जिसकी इच्छा आसमान को छूने की हो, मानवता की सेवा करना ही जिसके जीवन का उद्देश्य हो, वह महिला शक्ति हम सबके साथ इस मंच पर जुड़ी हुई है, जो अपने घर परिवार के दायित्व के साथ देश समाज को सही राह दिखा रही है। ऐसी ही सशक्त नारियों से मिशन शक्ति संवाद हर बुधवार को प्रेरणा लेता है। उनके विचारों को सुनते हैं, हम उनके संघर्षों की कहानी को जानते हैं। तो आज के इस 23वें एपिसोड में मैं आप सभी के समक्ष दो महान शख्सियत को यहाँ मंच पर हम जानेंगे, उनके विचारों को सुनेंगे। और नारी के विषय में इतना कहना है मुझे आज कि मैं आजाद हिंद की नारी हूँ, मैं आजाद हिंद की नारी हूँ। परंपराओं का सम्मान करते हुए मैं अपना रास्ता खुद बनाती हूँ। झरने की तरह झरझर बहती हुई मैं सकरी राहों, चौड़े पाटों के बीच में से अपनी राह तलाशती हुई बस निरंतर चलती जाती हूँ। हर मुश्किलों का सामना किया है मैंने, आग में तपकर ही तो कुंदन बनी हूं मैं। जी हाँ साथियों, आज हम प्रेरणा स्रोत के रूप में एक ऐसी शख्सियत से मिलेंगे, उनके विचारों को जानेंगे और उनके विचारों से प्रेरणा लेंगे, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट है, वह मेंटल हेल्थ काउंसलर भी है, वह फिजिकल थेरेपिस्ट भी है, वह एडिक्शन एक्सपर्ट है और मोटिवेशनल स्पीकर होने के साथ साथ एक अच्छी राइटर भी है, सोशल वर्कर भी है। जी हाँ, मिशन शक्ति संवाद के मंच पर प्रेरणा स्रोत के रूप में मैं आमंत्रित कर रही हूँ मेरठ से आदरणीय नीलम सागर मैम को। नीलम सागर मैम, इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आइए मैम, हम और मेरे फेसबुक लाइव जो भी साथी जुड़े हुए हैं, यूट्यूब लाइव से जो भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं, वो आज आपको जानेंगे। क्योंकि मैंने जब आपका पढ़ा था
तो मैं बहुत इंस्पायर हुई आपसे कि आप किस तरह थैंक यू, से थैंक अपने काम से बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। पूरा मैंने आपको देखा मैम, यहाँ तक कि वीडियो की किस तरह से आप काउंसलिंग कर रही थी उन यू। बच्चों की। ओहो, थैंक यू, और थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपके साथ अपनत्व के भाव से आपके साथ बहुत आसानी से जुड़कर अपनी सारी परेशानियों को आपसे कह पा रहे थे। तो आज गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं के साथ, गणतंत्र दिवस की शुभकामना है मैम आपको। और थैंक मैं यू और मेरे आपको भी। साथी, जी मैम, मैं और मेरे सारे साथी जो है वो आपके संवाद को सुनेंगे, आपके विचारों को सुनेंगे। तो मैम, अब ये मंच आपका, स्वागत मैम। सबसे पहले आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। और जैसा कि हम सभी जानते हैं आज गणतंत्र दिवस है, तो सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ गणतंत्र दिवस की। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आई एम नीलम सागर, मैम ने परिचय दे दिया है, साइकोलॉजिस्ट, मेंटल हेल्थ काउंसलर। जी मैम। हेलो। हाँ जी मैम, आपकी आवाज आ रही है, हम सुन रहे हैं मैम आपको। ओके। अ, देखिए, किसी का भी प्रेरणा स्रोत होना, ये बहुत बड़ी बात है। अ, इतनी हमसे अगर एक कोई भी इंसान, हम किसी का मार्गदर्शन कर रहे हैं, किसी भी बच्चे का, और उसका जीवन कामयाब हो जाता है, तो उससे ज़्यादा खुशी हम नहीं हम देखते कि जो भटका हुआ है, उसको एक सही राह मिल जाए और वो कामयाब हो जाए। सबसे ज़्यादा अच्छा जब लगता है, कामयाबी के साथ-साथ वो अंदर से खुश भी है, तनाव फ्री है, अपनी लाइफ़ को तनाव फ्री जी रहा है। तो जब हम ये देखते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है अंदर से। और जैसा कि हेलो। हाँ मैम, हाँ हम सुन पा रहे हैं आपको। हाँ, जैसा कि मेरी ये मैं यहाँ तक कैसे आई हूँ, इसमें सबसे बड़ा रोल मेरे पापा का है। क्योंकि घर में जो जो सभी लोग थे, वो तो चाहते थे कि मतलब 18-17 इयर्स में चाहते थे मेरी शादी हो जाए। और लेकिन इसमें पापा का बहुत बड़ा रोल है। बहुत उन्होंने मुझे ज यहाँ तक जो भी मैं आई हूँ, जितना भी मेरे पास जो भी शिक्षा है, उसका सारा श्रेय मैं अपने पापा को देना चाहूँगी। क्योंकि उन्होंने शिक्षा का महत्व हमको बताया। उन्होंने बताया कि शिक्षा है क्या? आप शिक्षा से क्या पा सकते हैं? क्या कर सकते हैं? तो उत्तर प्रदेश से मेरा महाराष्ट्र सिलेक्शन होना, यहाँ से पीजी करना, पीजी के बाद महाराष्ट्र जाना, वहाँ पर भाषा का एकदम अलग माहौल होना, मतलब कुछ भी समझ नहीं आता। आप खाना खाओगे क्या? जेवण केले? आप नहाए क्या? अंघोळ केले? मतलब बिल्कुल डिफरेंट भाषा वहाँ की। लेकिन मुझे लगा आई एम बैक, वापस आना है, समय की बर्बादी नहीं करनी है। और लेकिन उस समय मेरी जो काउंसलिंग की, मैं भी यहाँ तक जो पहुँची हूँ, उसके पीछे भी काउंसलिंग का ही राज है। मेरे फादर ने मेरी काउंसलिंग की, नहीं, आपको रिजल्ट नहीं देखना है, आपको अपना काम करना है। और वहाँ से देखा तो मैंने वो भाषा क्या, मैंने इतना अच्छा रिस्पॉन्स वहाँ पर दिया कि आज तक भी मुझे वहाँ पर लोग याद करते हैं और मैं उन लोगों के कनेक्ट में हूँ। टीचर्स से लेके स्टूडेंट, हॉस्टल, सभी लोग। तो सभी को एक छोटा-सा मैसेज मैं देना चाहूँगी, ऐसा इस दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है, जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना हो। आपको अगर लगता है कि जिनके पास पैसा है, वो इज़िली एजुकेशन ले लेते हैं, बिल्कुल गलत है। और कि हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए हम कामयाब नहीं हैं, ये भी गलत है। पैसे का ज़रूरत है, पैसे की, ये नहीं है पैसे की ज़रूरत नहीं है। लेकिन शिक्षा के लिए अगर आप वाक़ई में आप शिक्षित होना चाहते हैं, तो हर रास्ता निकल आता है। लेकिन जी मैम। सबसे महत्वपूर्ण बात आज मैं ये कहना चाहती हूँ, हर लड़की को, हर लड़के को, कि हर माता-पिता को, कि आप अपनी बच्चियों को कुछ दें या ना दें,
उनको शिक्षा जरूर दें। आप उनकी शादी में कितना पैसा खर्च करें, उसको भूल जाएं। मेरा मानना ये है, आप उनको आज से इतनी शिक्षा दे दें कि आपको जरूरत ही ना पड़े कि उनकी शादी के बारे में सोचने की, उस पर पैसा लगाने की। क्योंकि हर औरत के लिए एक शक्ति होना बहुत जरूरी है। हर औरत के लिए एक शक्ति होना बहुत जरूरी है, और शिक्षा से बड़ी शक्ति इस दुनिया में है ही नहीं। आप दिखने में कैसी हैं, क्या है, कोई कोई मतलब नहीं। अगर आप शिक्षित हैं तो आपके पास सब कुछ है। आप सब कुछ पा सकती हैं अगर आपके पास शिक्षा है। और शिक्षा कैसे आती है? सब्र से, मेहनत से, जी और अपना प्रत्यक्षीकरण सकारात्मक रखने से आपको कामयाबी मिलेगी। अगर ये सभी चीज है आपके अंदर तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। रुकावटें हर स्त्री के जीवन में आती हैं, लेकिन मेरा मानना तो ये है, वहीं से अगर शुरुआत हो तो कुछ अलग ही शुरुआत होती है। आप कुछ ऐसा कर जाती हैं जो आपकी सोच से परे होता है। और मैं आपको बताऊं, मेरी अभी स्टार्टिंग है और जी मुझे भी मैम। बहुत मेहनत करनी है। मेरा मानना ये है, अभी तो मैं एक एक दो सीढ़ी पर चढ़ी हूँ, अभी मेरी बहुत सीढ़ियां बाकी हैं। मैं यहाँ से अभी खुश नहीं हूँ, अभी मुझे और आगे जाना है। नहीं, वो तो अपना निश्चित ही मैम आगे जाएंगी आप। अपना पेट भर लिया, अपने परिवार का पेट भर दिया नहीं, मुझे दूसरों का भी पेट भरना है। मुझे मुझे सबके लिए करना है। मुझे सर्व समाज के लिए करना है। सर्व धर्म के लिए, सर्व समाज के लिए मुझे काम करना है। और मेरी जो पावर है वो मेरी एजुकेशन है, जो मुझ में कॉन्फिडेंट लाती है, जो मुझ में कुछ भी करने की एक शक्ति लाती है अंदर से, वो मेरी एजुकेशन है। तो हर लड़की जी को यही कहना चाहूंगी, पढ़ाई की कोई भी उम्र नहीं होती है। पढ़ाई के लिए आप दो जोड़ी कपड़े में भी स्कूल जाइए। आपके पास पैसा कम है, आप कम कम में भी गुजारा कीजिए। एक टाइम खाना खाइए, लेकिन पढ़ाई जरूर कीजिए। पढ़ाई जरूर कीजिए, और आप उस शिखर पर पहुंच जाएंगी जहां आप दूसरे पर डिपेंड नहीं रहेंगी, उसको उसका सहयोग बनेंगी। ओके। थैंक यू। नहीं मैम, बहुत अच्छी बात है। आपने जैसे कि बताया कि पापा ने आपको बहुत प्रेरित किया। आप महाराष्ट्र, चूंकि मेरठ में हैं आप इस समय, और आपकी जन्मभूमि मेरठ ही रही हो, उसके बाद यस आपको यस। महाराष्ट्र, हाँ जी, गई। वहां आपको भाषा की प्रॉब्लम आई। स्वाभाविक है, जब हम बहुत एक ज्यादा। स्टेट में जाते हैं तो प्रॉब्लम्स तो आती है मैम। और भी बहुत सारी चीजें रही होंगी मैम। वाकई में ये चीजें आपके साथ जुड़ी थी, और उनसे पापा से प्रेरित होकर आपने कदम दर कदम आगे बढ़ाना शुरू किया। और आज बिल्कुल आप बिल्कुल। ऐसे मुकाम पर हैं जहां लोग आपसे प्रेरित हो रहे हैं, प्रेरणा ले रहे हैं। क्योंकि जैसे कि मैं फिर ये बताऊं, थैंक मैंने यू। लगातार आपकी कई वीडियोस देखे मैम, और उन वीडियोस में आपके मतलब यंग एज के बच्चे आपके साथ आकर हाँ जी हाँ जी अपनी हाँ जी। मेरा प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। हाँ हाँ, जी, तो वो जी मेरा जो हाँ जी, मेरा जो वर्क है वो, जैसे कि आजकल आप देख ही रहे हैं, तनाव पर, अवसाद पर, चिंता पर, इन सभी पर है। आजकल बच्चे टीचर ने कुछ कह दिया तो दूसरे दिन स्कूल नहीं आते हैं, अपनी इंसल्ट समझते हैं, बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाते हैं। किशोरावस्था में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं बच्चियों को, बच्चों को। तो वैवाहिक जीवन में भी बहुत सारा तनाव आजकल सभी के साथ है, उसको लेकर। और बहुत सारी ऐसी थेरेपीज हैं जिनमें हम सर के दर्द को रिलैक्सेशन मेडिटेशन के थ्रू, रिलैक्सेशन थेरेपी के थ्रू, बहुत सारी ऐसी थेरेपीज हैं जिनके थ्रू हम उनको राहत देते हैं। और काउंसलिंग के जरिए हम बच्चों को तनाव फ्री करते हैं। उनकी जो भी परेशानी होती है, हम उन इस तरीके का प्लेटफॉर्म तैयार करके उनको देते हैं कि वो इजीली मुझसे अपनी प्रॉब्लम को कह दें। और ऐसा मेरे साथ होता है कि इजीली मुझसे बच्चे और बुजुर्ग भी, हम एज भी, सभी लोग मुझसे बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। इसको आप आशीर्वाद कह लीजिए, या इसको गॉड गिफ्ट कह लीजिए, कि मेरे साथ बहुत इजीली पेशेंट बहुत टच में जल्दी आ जाते हैं और मुझको अपनी प्रॉब्लम बता देते हाँ हाँ जी मैम।
हाँ, ये तो खैर है ही। ये आप मतलब बहुत अच्छी तरीके से सारे बच्चे ही नहीं, यंग एज वाले बच्चे ही नहीं, यस छोटे यस यस। बच्चों को भी, यंग एज भी और बड़े लोगों के साथ भी आप बहुत अच्छी काउंसलर है उनकी, और बहुत अच्छे तरीके से सारा कुछ मैनेज कर रही है मैम। जाहिर है आपके विचारों से, आपकी बातों से जो हमें सुन रहे हैं, और जो हमें जो महिलाएं, आपने जैसे कि अभी बताया कि बगैर शिक्षा के कुछ नहीं होता, ये बात स्वाभाविक है मैम, कि अगर जब तक हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, हम हमारी सोच विकसित नहीं होगी, हम सोच नहीं पाएंगे। और हर माता पिता का ये फर्ज बनता है कि वो अपने पेरेंट्स को बच्चों को जरूर पढ़ाएं। हर पेरेंट्स ये चाहता जरूर है कि पढ़ाएं। बच्चे, जी जी। हर बच्ची और बेटे, बेटा हो या बेटी, दोनों को जरूर ही शिक्षित होना बहुत जरूरी है, दोनों को ही बहुत शिक्षा जरूरी है। लेनी बहुत। बहुत जरूरी है। हाँ मैम, जैसे कि महिला शक्ति, मतलब महिला की शक्ति किस तरह से निकल कर बाहर आए, वो बालिकाएं अपने मन में क्या सोचे, कैसे वो एक अंदर से अपनी ऊर्जा लेकर आए, कि एनर्जी पावर लेके आए मैम। थोड़ा सा ये हमें बताइए कि उन बच्चियों को वो संदेश वहां तक पहुंच जाए, हमारी उन बच्चियों तक जो बच्चियां भी हमें सुन रही होंगी, जिनके पेरेंट्स भी हमें सुन रहे हैं, कि आप क्या संदेश देना ओके। चाह रही हैं मैम। हाँ जी जी। अ, सबसे पहले तो अ, अपनी कमजोरियों को पहचानो, आपकी कमजोरी क्या है। क्योंकि अ, अगर आप खुद अपना आत्मनिरीक्षण करो, सेल्फ ऑब्जर्वेशन करो। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी सब्जेक्ट में वीक हैं, या किसी से बात करने में हिचकिचाती हैं, डरती हैं, पोडियम पर जाकर डरती हैं, ब्लैक बोर्ड पर वर्क करते हुए डरती हैं, या आप ऑफिस में काम करते हुए डरती हैं, या किसी एनवायरनमेंट में डरती हैं, या इंग्लिश बोलने में डरती हैं, या मतलब जो भी आपकी कमी है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन कीजिए, उसको देखिए कि क्या हम में कमी है, उसको दूर कीजिए। या तो किसी एक्सपर्ट का सहारा लीजिए, अपने बड़ों का सहारा लीजिए, क्योंकि जब तक हम अपनी कमजोरियों को अपने से अलग नहीं करते, दूसरे लोग उनका फायदा उठाते हैं, और वो इजीली हम उठवाते रहते हैं कि हाँ ये हमारी कमजोरी है, क्योंकि आजकल लोग कमजोरियों का बहुत जल्दी फायदा उठा लेते हैं। तो जो भी जी हमारी कमी है, चाहे हमारे व्यवहार में किसी चीज की कमी है, व्यवहार में भी होती है, हमारे बिहेवियर में किसी चीज की कमी है, या किसी भी, या हमें कोई आजकल का बहुत ज्यादा चलन है कि इंसानों पर निर्भर हो जाती हैं लड़कियां। तो नहीं, जरूरत से ज्यादा निर्भर किसी पर होना, ये भी एक मानसिक रूप से आप डिस्टर्ब होती हैं। तो सबसे पहले अपने आप को मानसिक रूप से इतना स्ट्रांग कीजिए, क्योंकि अगर जब तक आप मानसिक रूप से स्ट्रांग नहीं होंगी, तो आप कोई भी वर्क कर ही नहीं पाएंगी। सबसे पहले आप देखिए आपको तनाव कहाँ से मिल रहा है, धीरे धीरे उसको कम कीजिए। घर का माहौल ऐसा कीजिए, घर का एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए, तनाव रहित होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका घर का माहौल, जहां आप रह रही हैं, जिनके साथ में आप रह रही हैं, अगर वहां सब तनाव फ्री होगा, रिलैक्स होगा माहौल, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है लेकिन ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं होगा, तो आपका काम में भी मन लगेगा। आप अगर स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में भी मन लगेगा। मेन चीज आज के लिए मैं यही बोलना चाहूंगी, अपनी मानसिक स्थिति पर सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए, जो कि हम लोग नहीं दे पाते, और हम अंदर ही अंदर परेशान होते रहते हैं। कहीं भी जाते हैं तो हम लोगों का मन नहीं लगता है, डिस्टरबेंस हो जाती है, फिर हम कहते हैं पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, खाना भी अच्छा नहीं लग रहा है, नींद भी अच्छी नहीं आ रही है, एग्जाम सर पर आ गए हैं, वो टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रही है, मतलब बहुत सारी चीजें हम लोग ब्लेम करने लग जाते हैं अपने लिए। तो सबसे पहले अपने अपनी जो कमियां हैं उनको दूर कीजिए, उनमें सुधार कीजिए, उन पर काम कीजिए, और जुट जाइए कि ये बनना है तो बनना है, ये मुझे बनना है तो बनना है। और जब पढ़ाई करो, सब चीजें बंद कर दो, किचन में काम करो तो किचन में काम ही करो, जी, किचन में सब्जी मतलब बना रही हो तो सब्जी बनाओ। हाँ, मतलब मैम आप ये कहना चाहती है कि जिस काम में आप मन लगा रहे हैं, आप वो काम पहले उसी काम पूरा में कीजिए। लगाओ, फैमिली का काम, फैमिली टाइम तो फैमिली टाइम, मोबाइल एक साइड रख दो, खाना बना रही हो तो खाने का टाइम, पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई का टाइम,
मतलब जिसका जो टाइम है, बच्चों को स्पेशली टाइम दो, वर्किंग जो वुमेन्स हैं बच्चियों को जरूर टाइम दो, अपने बच्चों को जरूर टाइम दो। ऐसा नहीं है कि आप वर्क है तो आप सब कुछ भूल गए। कहने का मतलब ये है, हर लक्ष्य आप पा सकती हैं, बस जुनून चाहिए, अंदर का जुनून चाहिए उसको। जी और रुकिए मत। खरगोश की चाल कुछ दिन काम करती है, कछुए की चाल तो निरंतर चलती ही रही है, और कामयाबी आपको मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि कछुए की चाल चली, रात रात भर के पढ़ाई करी और 3 दिन और फिर सो गई। ऐसा नहीं चलेगा। कछुए की चाल चलिए। कहानी सबने सुनी होगी, सभी ने सुनी है, एक कछुआ था, एक खरगोश था। तो उसकी चाल चलिए, रनिंग में काम कीजिए। रनिंग में चीजें रहनी है, 2 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है, ये काम करना है तो करना है, 4 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है। अपने व्यक्तित्व के अनुसार अपनी समय सारणी बनाए, उसके अनुसार आप पढ़ें, ना कि दूसरों को देखकर, दूसरों की बातों में आकर अपना टाइम टेबल बनाएं, जो कि कभी भी नहीं सक्सेसफुल होता। अपने व्यक्तित्व के अनुसार अपनी समय सारणी बनाएं, किसी एक्सपर्ट से आप एडवाइस ले लें, बाय कॉल भी आप एडवाइस ले सकती हैं, और उसको ध्यान में रखकर आप जब पढ़ाई करेंगी तो आपका पढ़ाई में मन भी लगेगा और आप बहुत जल्दी कामयाब भी हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आप अपने आप को सुकून में रखें, मेंटली फिट रखें, चिड़चिड़बाजी नहीं होनी चाहिए। मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए और रिलैक्सेशन थेरेपी कीजिए जहां पे भी आप सोती हैं। और ये अंदर का जो जुनून है ना, जो शांत हो जाता है, वो कछुए की तरह उठता है, फिर चलता है, फिर बैठ जाता है। ऐसे कामयाबी नहीं मिलेगी। भाई कामयाब होना है तो निरंतर प्रयास करें, निरंतर प्रयास करें, धीरे धीरे प्रयास करें, लेकिन रेगुलर करें, रुके ना, कामयाबी आपको मिलेगी। जी मैम। और मैम सच कहा आपने। और कि बच्चों को पहले तो शिक्षित होना बहुत जरूरी है, और उसके बाद फिजिकल भी उन्हें स्ट्रोंग रहना और मेंटली स्ट्रोंग भी रहना है। और जिस काम बिल्कुल में बिल्कुल। आप काम कर रहे हैं उस काम में मन लगा के काम करते रहिए। मैम मुझे यकीन है कि जो यकीन क्या, मुझे पूरा विश्वास है मैम कि जो लोग हमें यूट्यूब लाइव सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और जब तक जो फेसबुक लाइव हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं आपके विचारों को, वो जाहिर है आपके विचारों से बहुत इंस्पायर हुए होंगे, प्रेरित होंगे। ओके, खास तौर थैंक पर यू। बच्चियां, सारे लोग, क्योंकि आजकल वैसे भी थोड़ा मानसिक दबाव में हम लोग बहुत ज्यादा जीते हैं। लेकिन आप बिल्कुल बिल्कुल। ने अपने विचार दिए हम सबको, जो एक संबल दिया, वो जाहिर है हम सबकी प्रेरणा का कारण बनेगा। और इसीलिए आप बहुत हमारी प्रेरणा स्रोत है मैम। और ओह मैम, आगे भी थैंक यू। जब भी हम्म। और जब भी मिशन को, इस शक्ति संवाद मंच को आपकी आवश्यकता हो मैम, आप जरूर ओके। आएंगे। बहुत मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। और मैम आइएगा फिर। ओके जैसा मैम, कि जरूर। जैसा कि अभी हम सब लोग अपने प्रेरणा स्रोत मेरठ से नीलम सागर मैम जी के विचारों को सुन रहे थे, जहां उन्होंने बताया कि शिक्षा सभी के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। साथ ही किसी भी व्यक्ति को मेंटली और फिजिकली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और यदि उसको किसी वजह से कोई परेशानी है, वह तो उस से अपने परिवार में बात करनी चाहिए, अपने बड़ों से बात करनी चाहिए। और उसके बाद भी यदि उसकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, वो परेशानी उसके साथ है, तो उसको किसी न किसी काउंसलर से मिलने की आवश्यकता है, और उस काउंसलर से वो अपनी सलाह ले सकता है। और ऐसी ही एक शख्सियत से मैं आपका और परिचय कराने जा रही हूँ, अपनी प्रेरणा स्रोत मैम नीलम सागर जी से के विचारों को सुनकर हम बहुत ही प्रेरित हुए। और यहाँ मैं अपनी एक और मैम से आपका परिचय कराऊंगी, ये कहते हुए कि शिक्षा बिना मानव बनता नहीं सत्पात्र है। शिक्षा बिना मानव कभी बनता नहीं सत्पात्र है। शिक्षा बिना मानव की आशा दुराशा मात्र है। आज महिलाओं के सशक्तिकरण का सबसे अधिक श्रेय यदि किसी को जाता है तो वह है शिक्षा। क्योंकि
हम महिलाएं शिक्षित होकर ही न केवल परिवार को और समाज के लिए भी हम बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। समाज और परिवार के लिए तो उपयोगी सिद्ध होंगी ही, और भावी पीढ़ी पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनती हैं। उनके भविष्य को शिक्षित महिलाएं सुनहरा बना सकती हैं। तो हमारी अगली शक्ति स्वरूपा है नारी शिक्षा, नारी स्वावलंबन और नारी शक्ति की पर्याय, फतेहपुर से नीलम भदौरिया मैम। नीलम भदौरिया मैम राज्य पुरस्कार से सम्मानित वो शिक्षिका है जिन्होंने हर विपरीत परिस्थितियों का सामना कर अपने सतत प्रयास से अपने स्कूल और लोगों का नजरिया ही बदल दिया। इस मंच पर बहुत ही मान सम्मान और आदर के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगी जनपद फतेहपुर से नीलम भदौरिया मैम को। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। बहुत बहुत आभार प्रमीणा मैम। मेरी आवाज आ रही है मैम? हाँ मैम, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। और मैम मैं चूंकि हाँ, यहाँ मैं आपसे बताऊं मैम, मैं आपके बारे में बहुत कुछ जानती हूँ, और मैं जानती हूँ कि जनपद फतेहपुर ही नहीं, उत्तर प्रदेश के हर शिक्षक शिक्षिका तक और उनके अभिभावकों तक आपका काम पता है। सब जानते हैं आपको कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपका कृतित्व कैसा है, आप किस तरह से काम करती है। लेकिन हम सब लोग जिस स्ट्रॉन्ग पर्सन को जानते हैं, जिस नीलम भदौरिया को जानते हैं, बस मैं ये जानना चाहूंगी, और हमारे सारे जो हमें देख और सुन रहे हैं वो सारे साथी हमारे ये जानना चाहेंगे कि जो नीलम भदौरिया आज है स्ट्रॉन्ग सशक्त, वो क्या बचपन में भी ऐसी ही थी? क्या बचपन में भी उन्हें वही जुझारूपन जो आज उनके बच्चों में दिखाई देता है, आज वो अपनी गांव की महिलाओं को प्रेरित करती हैं, वो जुझारूपन उन्हें बचपन से ही कैसे और किस तरह से मिला? तो मैम आइए बचपन की गलियों में थोड़ा सा घूम कर आती हूँ मैं आपकी और हमारे सारे साथी। मिशन शिक्षण संवाद के प्रणेता आदरणीय विमल भैया और शक्ति संवाद की संचालिका संयोजक जो हैं बहन सरिता मैम को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे आज आमंत्रित किया। वैसे तो मैं भी इसी शक्ति संवाद परिवार की सदस्य हूँ, लेकिन आज मुझे खुशी है कि मुझे अतिथि के रूप में आपने आमंत्रित किया। जैसा कि आपने कहा, तो आपने तो मुझे उस बचपन में पहुंचा दिया, गांव के गलियारे में। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं एक गांव से ताल्लुक रखती हूँ, और बिंदकी हमारी जो तहसील है उसके पास एक गांव है मरडाव, तो मैं वहां से हूँ। और मेरी शिक्षा जी आवाज आ रही है मैम? जी मैम आ रही है, हम आपको बहुत अच्छे से सुन पाते हैं मैम। अच्छा जी मैम। तो वहां पे मैम मेरा परिवार रहता है। मेरे पिताजी कृषक हैं, खेती बाड़ी है। तो मेरे पिताजी बहुत अधिक पढ़े हुए नहीं हैं, लेकिन हाँ उन्होंने अपने सभी बच्चों को पढ़ाया। मेरे 2 बड़े भाई हैं, उसके बाद मेरी एक बड़ी बहन है। अपने भाई बहनों में सबसे छोटी मैं, मतलब आप ये कहिए कि भाई भाभी सबकी लाडली। और बचपन में गाँवों में उस बात मैं उस समय की कर रही हूँ कि जब मैंने 85 में सन 1985 में मैंने हाई स्कूल किया था, और गांव में परिषदीय विद्यालय से ही मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत की। हमारे गांव में 5 तक ही विद्यालय था, तो अब 5 और 8 तक यही बेटियां तब सीमित रह जाती थी। लेकिन उस समय मेरे पिताजी ने लीक तोड़ी। उन्होंने कहा कि बेटा अपने भाई लोग मेरे बाहर पढ़ लिए, फिर जब मेरी बारी आई, मैं सबसे छोटी थी चूंकि, तब तक मेरे भैया वकालत करने लगे, तो यहाँ बिंदु में आ गए। अब ये हुआ कि 8 तक एक पास में विद्यालय है, वहां तो पढ़ लिया परिषदीय विद्यालय में। 8 के बाद क्या हो, कैसे जाएंगी? ये था कि हाँ पढ़ना है प्राइवेट पढ़ लेंगी। मेरे पिताजी ने कहा, हमने कहा नहीं भाई, हम पढ़ेंगे, प्राइवेट नहीं पढ़ेंगे, हम साइकिल सीखेंगे। और 2 दिन में मैंने साइकिल सीखी कि साइकिल से 10 किलोमीटर बिंदकी आ सकूं, और मैं वहां पर राजकीय विद्यालय है जो कन्या विद्यालय, में वहां से आगे की पढ़ाई पूरी कर सकूं। मेरे पिताजी ने कहा, बेटा गांव में लड़कियां कोई जाती नहीं, तुम अकेले जाओगी, रास्ते में कहीं कोई कुछ कहे ना। तो ये सब परेशानियां उस समय आम बात थी, माता पिता को चिंता होना। तो मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, जब कोई कुछ कहेगा तो फिर मैं आपको बताऊंगी, तब देखा जाएगा। मतलब इस तरह करके खैर मेरा एडमिशन हुआ, यहाँ से हाई स्कूल और इंटर मैंने किया।
सबने सहयोग किया। लेकिन उस समय जब मैं आती थी तो गांव से और लड़कियां आती नहीं थी, मैं ही थी जो साइकिल से इतनी दूर आती थी। फिर धीरे धीरे समय बदलता गया तो कुछ लोगों की सोच भी बदलती है। उसके बाद हाई स्कूल इंटर किया, हाई स्कूल में और इंटर में मैंने यहाँ पे अपने यहाँ टॉप किया। अपने विद्यालय में क्या, मेरे जो मतलब तहसील बिंदकी में जितने थे 3 विद्यालय थे उनमें मैंने टॉप किया। इंटर के बाद शादी हो गई मेरी। अब हाँ जी मैम, मैं वही आपसे बहुत पूछना जन चाह रही थी। हाँ जी मैम, मैं यही पूछना चाह रही थी आपकी कि ये रहा आपका बचपन जिसमें आपके पापा ने आपको प्रेरित किया और आपने 2 दिन में साइकिल चलाना सीख लिया। तो जाहिर है जो बचपन में नीलम भदौरिया 2 दिन में साइकिल सीख सकती है, वो आगे चलकर कॉलेज लाइफ में तो उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ जाना होगा। तो मैम, जब आप कॉलेज लाइफ में आई तब आपकी किस स्पोर्ट्स में रुचि थी, सिंगिंग या डांसिंग, या किस क्षेत्र को आप किस में आपको बेस्ट करना अच्छा लगता था मैम? क्या करना चाहती थी उन दिनों आप? मैम जब मैं आई 9th में मेरा एडमिशन हुआ तो मुझे सांस्कृतिक कार्यक्रम में, रंगोली में या मतलब वाद विवाद प्रतियोगिताओं में बहुत रुचि थी। तो इस तरह के जो कार्यक्रम होते थे उसमें प्रतिभाग करती थी। जो हमारे यहाँ की प्रिंसिपल थी तो हम लोग तो इतना उन्हें डरते थे उस समय, उनका बहुत सख्त अनुशासन था हर जगह। मतलब ये था कि नहीं, वो बहुत सख्त हैं, राजकीय विद्यालय की जो प्रिंसिपल थी। लेकिन हम लोग हमेशा अनुशासन में रहते थे, मतलब अच्छे बच्चों में गिनती थी। और जी मैम। जिधर मुझे रुझान था, मेरा रुझान था सांस्कृतिक कार्यक्रम, गीत में, संगीत में, रंगोली में, इस तरह करके स्काउट गाइड में भी मुझे रुचि थी। तो इन सब प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करती थी। कहीं भी कोई कंपटीशन होते थे वहां मैं जाती थी और उनमें कोई ना कोई स्थान लेके आती थी। इस तरह करके फिर इंटर हुआ मेरा। और इंटर के बाद का आपको मैंने बताया ही कि उसके बाद तुरंत, अब लड़कियों के हमारे टाइम में तो इंटरमीडिएट तक बहुत होता था कि अरे भाई अब शादी कर रही है। माता पिता को अपने ये था कि भाई अब क्या आगे शादी ब्याह कर दें। तब तक हमें बस ये था कि जब मेरी जो अध्यापिकाएं थी उन्हें मैं देखती थी तो मुझे ये लगता था कि मुझे भी इस तरह बनना है और मुझे पढ़ना पढ़ाना अच्छा लगता। तो उस समय ही ये रुचि मेरे अंदर आ गई थी कि मैं भी शिक्षिका बनूं। तो इस तरह जी करके, लेकिन मैं आगे इतना नहीं अभी उस समय जानती थी कि मैं क्या करूं जो मैं शिक्षिका बनूं। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं किसी स्कूल में ऐसे ही पढ़ाने लगूंगी कि मुझे ये अवसर मिले। मतलब ये मेरी अंदर अपनी सोच थी। फिर तब तक मेरा रिश्ता आया, माता पिता ने देखा और शादी कर दी। तो अच्छा, लग शादी के रहा बाद था कि मैम, फिर यही। हाँ जी मैम, यहाँ पर मैं एक बात ये कहना चाहूंगी। आमतौर पर ये होता है कि शादी के बाद बहुत सी ऐसी फैमिली होती है जहाँ महिलाओं को बहुत सपोर्ट मिलता है। कहीं कहीं फैमिली में महिला बहुत कुछ करना चाहती है लेकिन उसको इतना सपोर्ट नहीं मिलता। तो आप की जब शादी हो गई तो आपको किस तरह से और कैसे सपोर्ट मिला अपने ससुराल वालों की तरफ से, अपने पति देव की तरफ से मैम? हाँ, वही मैम आपको मैं बताना चाह रही थी कि जब मेरा विवाह हुआ तो ये लग रहा था कि शायद जो मैंने सोचा था वो आगे मैं नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि अब घर का माहौल कहाँ कैसा, इतना ज्यादा जो अभी समय है वैसा तब नहीं था। लेकिन मैं अपना सौभाग्य कहूंगी, या मैं कहूंगी कि इतनी सौभाग्यशाली थी कि जो मुझे परिवार मिला इतना अच्छा, कि बहुत दूरदर्शी परिवार। मेरे जो ससुर जी थे तो उन्हें पता था कि मैं पढ़ने में अच्छी हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, अगर तुम आगे पढ़ना चाहती हो तो जारी रखो अपनी पढ़ाई। फिर उन्होंने वहीं से मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया, फिर बीएड भी मैंने वहीं से किया। और उनका तो विचार था, जब मतलब सब फर्स्ट क्लास रहा, प्रथम श्रेणी में रहा, बीए भी एमए भी, तो उनका मतलब उनका मानना था, वो कहें कि पीएचडी करो। लेकिन मेरी 2-3 बच्चे हैं तो छोटे बच्चे थे, तो परिवार को भी देखते हुए और मतलब पढ़ाई जारी करने में सारे लोगों ने सहयोग किया। मेरे पति भी और मेरे जो ससुराल के सारे लोग थे, सबने सहयोग किया, सपोर्ट किया, तब मैं आज यहाँ पहुंच पाई हूँ। हाँ जी मैम। और हाँ, आपकी कहीं न कहीं ये बचपन में पिता का सपोर्ट रहा मैम। स्वाभाविक है, पिता, भाई, पूरे परिवार ने आपको सपोर्ट किया। जब आपकी शादी हुई, कॉलेज लाइफ के बाद जो आपने पूरी अपनी पढ़ाई की, वो पूरे ससुराल की तरफ से सपोर्ट रहा।
और जब मैम आप जॉब में किस तरह से आई, और जब जॉब में आप आई हैं, आपको परिषदीय विद्यालय में आप शिक्षिका बनी है, जो आपकी बचपन का सपना था, बचपन का एक ख्वाब था जो आपका पूरा हुआ, तो उस ख्वाब को पूरे करने में आपको संघर्षों का सामना करना पड़ा, या सफलता यूं ही चुटकी बजाकर मिली? ऐसा नहीं सोच, नहीं, ऐसी सोच है मैम? कैसे मैम? मैं आपको हम बताना लोग चाहूंगी कि देखिए की मैम, जब जब कोई व्यक्ति सफल होता है, सफलता दिखती है, तो उसमें बहुत सारे लोगों का उसके पीछे से होता है रोल, पर्दे के पीछे, और संघर्ष भी बहुत सारे होते हैं। छोटे छोटे संघर्षों को पार करके ही इंसान सफलता की सीढ़ी चढ़ता है। जब मैं बीएड किया, और बीएड के दौरान ही मेरी छोटी बच्ची थी, तो मेरी बहन, मेरी भाभी लोग रखती थी उसको कि चलिए हम इसको देख रहे हैं। उसके बाद बीएड हुआ, फिर जब मेरी जॉब की बात आई विशिष्ट बीटीसी में, जब मेरा चयन हुआ, तो मेरे पिताजी थे, तो उन्होंने मेरे ससुर जी से, पता है आपको क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि अरे भाई, अकेली बहू है, अगर ये जॉब करेगी तो फिर आपके घर की देखभाल, मतलब घर में कौन कैसे क्या होगा? तो मेरे उन्होंने कहा ससुर जी ने कि नहीं, आप कैसी बात करते हो, हम सब सपोर्ट करेंगे, अगर जॉब कर रही है, करना चाहती हैं तो बिल्कुल करेंगे। तो कहे ठीक है। अब जब मेरी जॉब लग गई तो मेरे पिताजी बहुत खुश कि अरे वाह, ये तो मतलब हमारी बिटिया की जॉब लग गई। और आप यकीन मानिए कि उस समय गांव में शायद मैं पहली लड़की थी जब मेरी जॉब लगी थी, तो जी सारे लोग खुश थे। तो और सबने मतलब उसके बाद तो अब तो सारी सभी हमारे घर में भी सारी लड़कियां जॉब कर रही हैं, लड़के भी कर रहे हैं, गांव में भी सब। लेकिन उस समय की बात ऐसी, फिर मैंने जब ज्वाइन किया, विशिष्ट बीटीसी में सिलेक्शन हुआ, जब वहाँ डाइट में हमारा प्रशिक्षण हुआ, उन्होंने कहा कि आप लोग विशिष्ट बीटीसी में आए हैं तो आपको कुछ विशेष करना है। तो मन में ये जज्बा जी था कि हाँ, हमें बिल्कुल, उस समय दिमाग में ये था कि नहीं, हम लोग को बिल्कुल बहुत अच्छी स्थितियां कर देनी है। क्योंकि देखिए, पहले तो परिषदीय विद्यालयों के ही इतने इतने धुरंधर लोग पढ़े होते थे। बीच में कुछ ऐसा हुआ कि थोड़ा सा हमारे परिषदीय विद्यालयों को लोग ये कहने लगे कि अरे यहाँ तो कुछ नहीं होता। लेकिन फिर परिस्थितियां धीरे से बदलती हैं। हमने विद्यालय, जब हम वहां पहुंचे, हमारे विद्यालय में 2 अध्यापक थे, हमारे हेडमास्टर बहुत अच्छे। एक बात ये भी कहेंगे कि वहां पर जो 2 ही अध्यापक थे, छात्र संख्या पर्याप्त थी, लड़कियों की संख्या थी काफी। लेकिन फिर भी बात यह है कि बच्चे आना सब कुछ है, लेकिन जब उस गांव में जो महिलाएं हैं मुख्य रूप से, अगर उनमें उतनी साक्षरता नहीं है, तो वो उस बात को नहीं समझेंगी कि हमारी बेटी हो या बेटा हो, इसके लिए क्या महत्वपूर्ण है। जो उनकी सोच है, तो उनकी सोच को बदलना बहुत कठिन होता है, किसी की भी सोच को। तो धीरे धीरे हमने ये कोशिश की कि जैसे आज गणतंत्र दिवस है मैम, मैं बताना चाहूंगी कि जब दिसंबर में मेरी ज्वाइनिंग हुई 1999 में, तो उसके बाद जब गणतंत्र दिवस पहला पड़ा, तो हमने सब बच्चों को बुला के हमने कहा बेटा आज आप लोग वो बनाइए, तिरंगा बनाइए। तो वो खुशी जी मैम। कि बच्चों ने जब बनाया था कि ये हमने बनाया, 3 रंग भरे, कोई दूसरी तरह का बना रहा है, उल्टा सीधा बनाया, लेकिन खुशी उनके अंदर की झलक रही थी कि ये हमने किया। तो मैंने हमेशा ये ध्यान, मतलब कोशिश की कि उनके अंदर का हुनर, चाहे बच्चे हों चाहे उनके अभिभावक हों, इनके अंदर का हुनर मुझे निकालना है। और बहुत सारी परेशानियां आई हैं गांव में। जब हम कोई नया काम करते हैं तो 10 लोग खड़े होते हैं कि अरे भाई, ये ऐसे कैसे होगा, ये तो इस तरह चलता था। लेकिन उन बातों को हमने ध्यान नहीं दिया जो हमें करना है। अब ये है कि गांव में फिर ये देखा कि लड़कियां हैं, लड़के क्यों कम है? लड़के इसलिए कम कि लोगों की ये सोच है कि लड़कों को बहुत अच्छे विद्यालय में पढ़ाया जाए। तो कोई मॉन्टेसरी में जा रहा है, मतलब लड़कियों को परिषदीय विद्यालय और लड़कों को मॉन्टेसरी। उनके दिमाग में ये था कि वहां ज्यादा अच्छी शिक्षा मिलेगी। ये सोच बदलना था कि एक दिन आप इसी विद्यालय में अपने लड़कों को भी लाओगे और हमारा विद्यालय भी कुछ कर दिखाएगा। फिर हमने भौतिक परिवेश पहले बदला कि जब परिवेश अच्छा जी होगा कुछ लोगों को, तो लोगों ने देखा। लेकिन भौतिक परिवेश, भौतिक संसाधन, ये सब है किस लिए? शैक्षिक समझ के लिए, कि बच्चे का रुझान उसमें आए, उसमें गुणवत्ता आए। जितना जो कुछ हम करते हैं सिर्फ इसलिए करते हैं कि उन बच्चों की मतलब क्वालिटी अच्छी बन सके। तो वही करने का प्रयास किया। बहुत सारी परेशानियां आई गांव में भी, लोगों से तरह तरह का मिलना। फिर कई जगह जब कोई बात, कोई नया काम जब करते हैं हम, अब यदि बारातशाला नहीं है गांव में, उनकी भी परेशानी की बारात कहाँ रुके। अब विद्यालय में रुकती है, अब उसमें हमने पौधारोपण कराए, अब पता चला कि बारात आके रुकी, सब
तहस नहस। अब जब उनको हम रोक लगाते हैं तो उन्होंने कहा कि भाई ये कैसे हो सकता है। हमने कहा नहीं भाई, अगर आप बारात रोकेंगे तो हम आपके खिलाफ कुछ, मतलब इस तरह करके रोक लगाई उनको। बाउंड्री नहीं थी, बाउंड्री तो अभी 2-3 साल 4 साल पहले बनी है, तो कहीं किसी तरह, तो उसमें लोगों ने कहा, धमकाया भी कि हम आपका ट्रांसफर करवा देंगे। हमने कहा कोई बात नहीं, जब तक हम हैं तब तक यहाँ ऐसा नहीं होगा, ट्रांसफर हो जाएगा, हम दूसरी जगह चले जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे लोग समझने लगे कि नहीं, जो भी ये कर रही है तो गांव के हित में कर रही है, बच्चों के लिए कर रही है। उन बच्चों का हुनर निकालने के लिए मैम हमारा पूरा विद्यालय लग गई। हम लोग जैसे ही आए, शुरू में जैसे मैम अभी बता रही थी कि शिक्षा की कोई उम्र नहीं होती, मुझे याद है सन 2002 में हमने एकांकी करवाया था, हमारा विद्यालय सेकंड आया था एक प्रतियोगिता में, अनपढ़ बीवी का हमने करवाया था। पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, जब मैम करी तो मुझे अभी यही याद आ रहा था। फिर उसके जी बाद हम मैम। लोगों ने ये देखा कि बच्चों में क्या हुनर है, तो बहुत सारी बच्चियां जो स्कूल नहीं आ रही थी, ज्यादा उनके मतलब एनरोलमेंट था, लेकिन वो ज्यादा आना पसंद नहीं करती थी घरेलू काम में। जब वो लड़कियां आई, उनके अंदर का हमने हुनर देखा कि इतना अच्छा, वो सांस्कृतिक कार्यक्रम में बहुत अच्छी थी। फिर उनको हमने सिखाया, और वही लड़कियां लगातार 7-8 साल तक, आपको तो पता होगा मैम की मंडल स्तर तक ये समूह गान की प्रतियोगिता होती थी। तो जी जी। एकांकी और समूह गान में 2006 से लेके 12 तक लगातार वो बच्चियां अपना मुकाम हासिल करती रही। एक बार प्रदेश बहुत स्तर में भी ये कार्यक्रम हुए तो उन्होंने तृतीय स्थान प्राप्त किया। उसके बाद एक चेन बन गई, मतलब एक टीम हमने तैयार की, दूसरी टीम उसको देख के अपने आप तैयार होती जाती है। अब हम हाँ खुद जो खास चीजें हाँ वो जैसे उन बच्चों से करवाते हैं। हाँ, वही रहा मैम, जो बच्चियां नहीं थी उनसे और बच्चियां प्रेरित होकर और उस काम को आगे लगातार करती जा रही थी। बहुत अच्छा मैम, बहुत। हाँ मैम, पे कंटिन्यू कीजिए, बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे ये जैसे सुनकर। फिफ्थ फिफ्थ की लड़कियां जब निकल जाती थी तो फोर्थ की लड़कियां ये सोचती थी कि अगली बार हमारी बारी है, क्योंकि फिफ्थ की सारी लड़कियां लीड कर, बाल संसद बना रखा था। 2002 में हमारे विद्यालय में ड्रामा गया था, तो उस ड्रम को हमने खुद की धुन बना के सारे बच्चों को ट्रेंड कर दिया था। अब हमें नहीं बताना पड़ता, उन्हीं से बच्चे सीखते जाते हैं अभी भी। तो इस तरह करके बहुत सारी, अब जैसे मुझे याद है कि सबसे पहले वर्ष 2008 में मैंने बच्चों को एडमिट कार्ड बनवाए, तो उन जी बच्चों मैम। के चेहरे में इतना खुशी थी कि अरे हम भी अपना ये देखिए, इसमें हमारी फोटो लगी है, हमारा नाम है। इस तरह करके छोटी छोटी चीजें, जैसे स्कूल डायरी हमने बहुत पहले ही बच्चों को दे दी। तो जो छोटे छोटे काम से उन बच्चों की जो खुशियां हैं, और उसके साथ उनके अभिभावकों के अंदर का जानना, परेशानियां, तो आज भी मतलब ये कोशिश करते हैं कि उनके, जैसे अभी मैम ने कहा ना, कि वो बच्चे पहले ये पहचाने कि उनके अंदर, उनमें कमी क्या है। कमी क्या हमसे पहले जो हमारी प्रेरणा शोध मैम थी, तो उन्होंने कहा कि बच्चों को ये पहचानना होगा कि उनकी कमी क्या है, वीकनेस अपनी पकड़े। और मैम हम अपने विद्यालय में हम ये कोशिश करते हैं, हम कहते हैं अपने हुनर को पहचान, है। कि जी मैम। जैसे उनके अंदर का जो हुनर है, उस हुनर को आप जरूर पहचानिए और हमें बताइए। उनके घर वालों से भी हम कहते हैं कि अपने अंदर का हुनर पहचान कर हमें बताइए, ताकि उसका हम उपयोग कर सकें, आपको आगे पहुंचा सकें। कि हर बच्चे में कोई ना कोई हुनर होता है, ऐसा नहीं है, कितना भी शैतान बच्चा हो, लेकिन कोई ना कोई ऐसा हुनर उस बच्चे में होगा जो एक उसकी खास पहचान बन सकती है। तो बस यही छोटे छोटे काम करते करते लोगों का विश्वास जीता। लेकिन हाँ, लोगों के व्यवहार परिवर्तन में समय लगा, लेकिन अब जब लोगों से प्रेम मिलता है, लोग आके अपनी अपनी बातें कहते हैं, अपनी परेशानियां कहते हैं, और जब कुछ बताना होता है वो समझ जाते हैं, तो खुशी होती है कि नहीं, वास्तव में हमारा जो परिश्रम है वो व्यर्थ नहीं जा रहा है, और कहीं ना कहीं इसका जो प्रतिफल है वो अच्छा मिल रहा है। जैसे मैं अभी का एक वाकया बताना चाहूंगी मैम, ये जी बूस्टर, ये मैम। डोज लगने थे इसके, अभी कोविड के इंजेक्शन लगे थे। कोरोना काल में स्कूल बंद थे, हम लोग जा नहीं रहे थे, अभी पिछले उसकी बात है, पिछले साल की। अब गांव में जो टीम आई, मेडिकल टीम, तो गांव वालों ने पता नहीं किसी ने बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया। वो टीम इतनी नाराज, उन सब कह रहे थे कि हम नहीं लगवाएंगे, हम टीकाकरण नहीं करवाएंगे, कुछ भ्रांतियां फैली हुई थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम टीकाकरण करवाएंगे नहीं। मेडिकल टीम इतनी नाराज, उन्होंने कहा कि हम पहरवापुर में जा ही नहीं सकते।
वहाँ जी की मैम। जो एएनएम है उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे बताया कि मैम ऐसा ऐसा हो गया। फिर हम उनसे हमने कहा मैम ये बताइए कि हमारी ये रसोइयां हैं, ये सब हैं, तो इनको इंजेक्शन कैसे लगेगा? आप लोग यहाँ क्यों नहीं लगाते हो अपना शिविर? बोले मैम यहाँ कोई तैयार नहीं है, यहाँ इस तरह का व्यवहार हुआ है। हमने कहा नहीं ऐसा मत करिए। फिर उन लोगों से रिक्वेस्ट करी, इधर गांव में कई लोगों से हमने कहा देखिए हम लगवा चुके हैं, उन्हें तैयार किया। और फिर हमारे कहने पे वहां पे शिविर लगा और इतना मतलब लोगों ने फिर उनको सहयोग दिया और सारे लोग आए। तो अच्छा लगता है अगर कोई आपकी बात समझे। लेकिन जब हम उनकी बात समझते हैं, उनके अंदर तक जब हम घुसते हैं, उनकी परेशानियों में शरीक होते हैं, उनके सुख दुख को हम समझते हैं, तो लोग भी समझते हैं। क्योंकि देखिए अगर हमें किसी बच्चे को नामांकन करना ही नहीं, उस बच्चे से हमें जुड़ना है। और वो बच्चा जी अगर अपने घर से बहुत परेशान है, तो हम चाहेंगे भी तो बहुत अच्छा प्रतिफल हमें नहीं मिल पाएगा। अगर हम उसकी परेशानी को समझ रहे हैं कि क्या बात है, फिर उसको कुछ बता रहे हैं, तो शायद वो बच्चा भी समझेगा और आपसे लगाव भी करेगा। बस यही हम लोगों ने किया और उसका फल भी हमें बहुत अच्छा मिला। और आज है कि तो अब आइए मैम। एक लड़की है हमारे। बिल्कुल। जी मैम। हाँ नहीं मैम, हाँ मैं मैं ये आपको चाह रही थी। हाँ मैम, मैं आपको ये चाह रही थी कि इससे पहले हम आपसे और सारी बातें हमारी आपस में एक दूसरे साझा हो, आपकी बातें, और हम सब उनको सुने। आपका वीडियो हम आपके कार्यों का एक पूरा स्कूल के बच्चों को देखे मैम। आपके कार्यों से संबंधित एक वीडियो है हमारे पास, वो हम देखना चाहेंगे, हम और हमारे सारे साथी जो है इस समय। तो जी मैम, बहुत सुंदर विद्यालय आपका, बहुत सुंदर मैम।
और बहुत ही हर एक चीज पे आपने काम किया है, आप और आपके पूरे विद्यालय परिवार ने मैम। एक पूरे, मुझे लगता है हर एक छोटी छोटी चीजों पे भी काम किया है। बच्चों के साथ जी तो आपने काम किया ही है मैम, और लेकिन बच्चों के पेरेंट्स के साथ भी आप दिल से जुड़ी रही है, दिल से उनके साथ आपने काम किया है। तो जिससे पहले भी मेरी आपसे बात हुई थी या अखबारों में, चूंकि आप मिशन शिक्षा संवाद, ये मंच ही ऐसा है मैम कि जहां हम बहुत दूर होते हुए भी आपस में एक दूसरे के कामों को बखूबी जानते हैं। उनके बच्चों को हम शायद चेहरे से भी पहचान लेते हैं मैम, नाम से भी पहचान लेते हैं। ये होता है ना। अब मेरे खुद के ही जनपद में आपके विद्यालय का बहुत सारा काम, जैसे सर वगैरह ना भेजा हुआ कोई पीडीएफ भेजी कि बहुत अच्छी पीडीएफ है, या ये सारी चीजें ऐसे किया हुआ है, तो एक इंस्पायर करती हैं आप सबको। तो यहाँ पर महिलाएं अब किस तरह आपके साथ है, पूरा गांव आपके साथ किस तरह है? जाहिर है, अभी मैंने बात की थी मैम कि जैसे आमतौर पर लोग ये सोचते हैं ना कि सफलता आ रही, सफल होता है इंसान, कि ये इसके साथ, इसके पास ये भी है, ये भी है, सब लोग इसको पहचानते भी जानते हैं, लेकिन वो, जैसा मैंने कहा था भी कि चुटकियों बजाकर सफलता लोगों को लगती है, लेकिन जो संघर्ष करता है वही जानता है कि ये सफलता चुटकी बजाकर नहीं मिलती है, ऐसा लोगों का मानना है। तो मैम यहाँ मैं ये और पूछना चाहूंगी कि जब बच्चों से जुड़ी आप, तो बच्चों के पेरेंट्स को धीरे धीरे कैसे लेकर आई आप आगे, किस तरह से आपने उनको आगे और लाने का प्रयास किया? देखिए मैम, जब बच्चों से जुड़े, बच्चों ने अपनी परेशानियां थोड़ा घर की बताई कि मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मेरे घर में तरह तरह की जब उनकी समस्याएं बच्चों से मिली, फिर मैंने कहा अच्छा अपनी मम्मी को बुला के लाना। भाई बच्चों की सबसे पहले माँ, पिता तो बाहर काम में चले जाते हैं, तो माँ ही खास होती हैं, तो उनकी माँ को बुलाया, फिर उनसे बातचीत करी, तो पता चला कि मुख्य मुद्दा ये है कि अगर स्वावलंबन नहीं है तो परेशानियां आती हैं। बहुत सारी महिलाएं जो साक्षर नहीं थी, तो फिर हमने कई ऐसे प्रोग्राम भी चलाए कि उनको साक्षर करने के, फिर धीरे धीरे उनको जो है हुनर, उनके अंदर उनके हुनर प्रतियोगिताएं भी हमने करवाई, जी मैम। मातृ शक्तियों के ही मेहंदी प्रतियोगिता, इस तरह तरह की प्रतियोगिताएं हम लोगों ने करवाई। मेरे विद्यालय में कुर्सी दौड़ भी होती है उन महिलाओं की, और ये सब तो उनके मनोरंजन के लिए होता है, साथ में उनको बहुत तरह के हमने प्रशिक्षण दिलवाए ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। और आज अलग अलग क्षेत्र में वो महिलाएं अपना काम कर रही हैं, कोई लिफाफे बना के, कोई सिलाई करके, कोई ब्यूटिशियन, कोई अचार वगैरह बनाती हैं, कोई पापड़ बनाती हैं, इस तरह करके स्वावलंबन की कोशिश करी कि जब आत्मनिर्भर होंगी महिलाएं, और महिलाएं जब आत्मनिर्भर होंगी तो फिर उनमें ये रुचि जागृत हुई जो अपनी बेटियों को भी प्रतिदिन भेजती हैं। एक लड़की तो ऐसी है कि उसको कोई रोक नहीं सकता, वो प्रतिदिन अपने घर आती है। और रही बात संघर्ष की मैम, तो मैं आपको क्या बताऊं, अभी हाल ही में 1 सप्ताह पहले मेरे विद्यालय में फिर चोरी हुई, पूरा सोलर पैनल चला गया। प्रति वर्ष मेरे विद्यालय में चोरी होती है, ये अभिभावक नहीं करते, जिनके बच्चे पढ़ते हैं वो ऐसा नहीं करेंगे मैम, लेकिन किसी भी तरह अपने तरफ से, अपनी जेब से, अपनी सैलरी से पैसा लगाती हूँ। हमारे पति इतना सहयोग करते हैं, पर्दे के पीछे हमेशा रहते हैं, प्रत्येक व्यवस्था वो करवाते हैं। अब तो मेरे बच्चे भी, आप ये समझिए कि मेरा पूरा परिवार विद्यालय के लिए समर्पित रहता है। मेरी 2 हाँ। बेटियां और 1 बेटा है, वो लोग भी पूरी तरह से, कोई डिजिटल काम होता है तो वो बच्चे सपोर्ट करते हैं, और जैसे सीखने की कोई उम्र नहीं होती, तो मैंने भी अभी तक सीखा है और सीख रही हूँ। जो डिजिटल काम होता है वो मैं अपने बच्चों से सीखती हूँ कि नहीं ये मुझे भी जी। सीखना है। कभी कोई नुक्कड़ नाटक की मैंने टीम तैयार करी, उनका नाटक वो करना है, शूट करना है, तो मेरी बेटी वहां जाती है, कैमरा लेके उसको कंप्लीट कर दिया। इस तरह करके, जैसे कि दीपावली जी हम लोगों मैम। ने रात में मनाया, तो मेरी बेटी गई वहां पे शूट किया। और परेशानियां तो बहुत आती हैं, लेकिन उन परेशानियों से, उस परेशानी को देख के फिर आगे हम बढ़ते हैं, उसमें हम अपना हौसला बनाए रखते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है हर कदम पे आपको मुसीबत मिलेगी, लेकिन उन मुसीबतों को पीछे छोड़ के जब आगे बढ़ते जाएंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। अब मैं आपको बता रही हूँ कि पिछले साल 5 बार चोरियां हुई, उसमें सारा सामान वो ले जाते हैं, फिर से मैं खड़ी होती हूँ कि चलिए कोई बात नहीं, मैं फिर से इसको पूरा करूंगी। तो ये सब झंझावात है। अब जैसे आपको बताऊं मैम कि जब सांस्कृतिक कार्यक्रम में हम बच्चे ले जाते थे, हमारे विद्यालय के एक अध्यापक और हम ले जाते थे, रात में हम लोग 12 बजे आते थे, क्योंकि बड़ी बेटियों को ले जाना और उनके घर से ले जाना ये बहुत बड़ी बात है।
कि हम दूसरी जगह दूसरे जनपद जा रहे हैं, उनको प्रतिभाग करा रहे हैं। फिर हम रात में 12-12 बजे तक आते थे। हम लोग कुछ ऐसा एक रखते थे कि जब रात में आते थे तो पता चला कि गांव में एकदम सुनसान गलियारा है, हम चले जा रहे हैं, बच्चे अपना तैयार हैं, छन छन पायल बज रही है, पीछे से पता चला कुत्ते ही भौंकने लगे। तो ये सब इन कंडीशन में हम लोग रात रात भर जगते थे और उन हाँ बच्चों मैम। को बिल्कुल सुरक्षित उनके नहीं घर तक पहुंचाना, फिर अपने यहाँ वापस आना। तो ये सब जी परेशानियां मैम। आती हैं, लेकिन छोटी छोटी परेशानियों से आप आगे बढ़ते जाइए तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। और आज जी अच्छा लगता है जब लोग आते हैं, अपने सुझाव भी देते हैं कि मैडम अगर ऐसा भी कर लिया जाए, सुझाव देते हैं, अपनी परेशानियां भी बताते हैं, हम भी उनकी जो परेशानियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। तो ये हाँ सब जी मैम, बहुत बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि लोग सुझाव देने आते हैं, आप उन सुझावों को मानती हैं, सुनती हैं, समझती हैं। मैम चूंकि समय की बाध्यता तो होती है, मैं एक सवाल, और आखिरी मेरा ये सवाल है जिसको मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि मिशन शिक्षण संवाद मंच ये हम शिक्षकों के लिए कितना उपयोगी है? जिस मंच पर आज मैं हूँ, जिस मंच पर आप हैं, वो कितना उपयोगी रहा हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन से मतलब हमारे पूरे विद्यालय परिवार के जीवन के लिए। बच्चे कहाँ से कहाँ तक मिशन पहुंचे मैम? जी मिशन शिक्षण संवाद के विषय में अब मैं क्या कहूँ। अब मैं तो यही कहना चाहूंगी कि मिशन शिक्षण संवाद जो कार्य कर रहा है उसमें मुझ जैसे जाने कितने लोगों को वो सामने ला रहा है। और मेरी तो यही शुभकामनाएं हैं कि इतनी शक्तियां वो उनके मंच से आए कि अनगिनत, जिनकी कोई गिनती ना रहे। और मिशन शिक्षण संवाद का कार्य तो बहुत ही अच्छा है, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। और बस हमारी शुभकामनाएं हैं, हम सब मिलकर इसको और आगे ले जाएंगे, मुझे ये कहना है। हाँ, जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये स्वाभाविक है, ये मिशन शिक्षण संवाद मंच क्योंकि बात जैसी मैम आती है तो मैं भी अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ कि ये मंच ऐसा मंच है जिसमें ना केवल मुझे और मुझ जैसी जाने कितनी शिक्षिकाओं को और साथ ही बच्चों को वो एक मुकाम दिया है मैम, जो बच्चे मतलब उत्सुकता से, मेरे खुद के कई बच्चे कुटुंब ऐप से भी जुड़े हैं, वो लगातार हर किसी को देख रहे हैं, जान रहे हैं और समझ रहे हैं। तो मैम ये मंच हमारा ऐसे ही पल्लवित रहे, फलता फूलता रहे। और आपसे आज बहुत कुछ जानने का मौका मिला मैम, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, ये जानने का मौका मिला कि किस तरह से हर एक संघर्ष का आपने डट कर सामना किया और आज आप अपने बच्चों को नहीं, उनके परिवारों को भी एक समाज में आपने एक स्वावलंबन सिखा दिया उन महिलाओं को। तो मैम वाकई में आप बहुत ही ऊर्जावान हैं और आपसे सीखकर, आपसे जानकर मैं ही नहीं और जाने कितने भी हमारे साथी जो है वो प्रेरित हुई होंगी। और अब मैं इस कार्य शक्ति संवाद की संयोजिका मैम सरिता मैम को आमंत्रित करना चाहूंगी इस मंच पर कि सरिता मैम अब आए और हम सभी को अपना आशीर्वाद दें। सरिता मैम। नमस्कार मैम। मैम सबसे पहले तो हाँ, गणतंत्र जी, दिवस सबसे की बहुत पहले बहुत मिशन शुभकामनाएं शिक्षण, मैम। जी जी बिल्कुल, मैं भी यही बोलने जा रही थी। मिशन शिक्षण संवाद के पूरे परिवार को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लगा आज का आपका संवाद सुनकर, और आप सबसे आज पहली बार आपने संचालिका का भूमिका अदा किया और बहुत ही कुशल संचालिका रही आप, सुनकर अच्छा लगा। सबसे पहले मैं अपनी प्रेरणा स्रोत नीलम सागर मैम की बात करना चाहती हूँ। ये बहुत अच्छा लगा उन्हें सुनकर, और साइकोलॉजिस्ट की जरूरत आज समाज को सबसे ज्यादा है। हर बीमारी से देखिए सबसे ज्यादा बीमारी मानसिक बीमारी आज हो रही है, और बड़े से बड़े बच्चे ज्यादा सफर कर रहे हैं इस बीमारी से। पढ़ाई आती है, देखिए बच्चों को टेंशन हो जाता है, वो बीमार पड़ जाते हैं। किसी बच्चे का आज एग्जाम है तो जैसे आज ही उल्टी होने लगेगा, आज फीवर आ जाएगा। तो ये सब साइकोलॉजिस्ट का ही काम है कि उनको किस तरह से मोटिवेट करें, उनको कैसे बताएं। मुझे तो इस बारे में कुछ ज्यादा ही समझ है, क्योंकि मेरी बेटी भी साइकेट्रिस्ट से एमडी कर रही है, और साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। एक केस हिस्ट्री लेते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनके व्यवहार परिवर्तन करते हैं, जो दूसरा दवा लिखता है। तो बताती है कि मम्मा साइकोलॉजिस्ट जो हमारी बहुत हेल्प करती हैं। एक एग्जाम्पल अभी कल की बात है,
उसने बताया कि 18 साल की लड़की एडमिट हुई है, उसे बहुत गुस्सा आता है, इरिटेशन होता है। तो साइकोलॉजिस्ट ने उन्हें बताया कि जब आपको बहुत गुस्सा आए तो आप इमोजी जो होती है गेज होती है उसको आप खुद दबाइए या फिर पेपर को छोटा छोटा फाड़ना शुरू करिए। तो कही कि मम्मा उसने इतना दबाया कि इमोजी को गेज को टुकड़ा टुकड़ा करके फेंक दिया, इतना गुस्सा। तो इस तरह के छोटे छोटे टिप्स हैं। हम तो चाहेंगे कि एक किसी व्हाट्सएप पर कोई ऐसा अवसर आए तो एक पूरा सेशन इस मैम का रखा जाए और छोटे छोटे टिप्स इनसे पूछे जाए कि हम अपने बच्चों के व्यवहार में जब ऐसे कोई घटना हो, परिवार में हो, चाहे समाज में हो, चाहे हमारी महिलाओं के साथ हो, उनके व्यवहार में हम कैसे परिवर्तन करें और कैसे उनको हम सही दिशा दिखाएं। ये बहुत आज की आवश्यकता है। साइकोलॉजिस्ट आज की आवश्यकता है, साइकेट्रिस्ट आज की आवश्यकता है। बहुत बहुत आभार मैम का, धन्यवाद मैम का, हमारे मंच पे आई और उन्होंने अपनी बातों को साझा किया। महाराष्ट्र की है वो, महाराष्ट्र पढ़ने गई, उन्होंने कितना स्ट्रगल किया होगा भाषा को लेके, ये मैं अच्छी तरह से समझ गई हूँ। लेकिन आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी शक्ति स्वरूपा हमारी मैम है, नीलम मैम, जिन्हें हम पहले से ही पूर्व परिचित हैं। वास्तव में सर्वगुण संपन्न है मैम, सब कुछ करा लेती हैं अपने विद्यालय में। और जैसा भी उनके साथ एक से एक वीडियो में सांस्कृतिक कार्यक्रम दिख रहे थे, आप राज्य पुरस्कार से सम्मानित है, ये सब हम जानते हैं। आपके कार्य बहुत ही सराहनीय है, आपको बहुत बहुत बधाई। आप ऐसे अच्छे अच्छे कार्य करते रहिए और मिशन के साथ साथ और बेसिक का भी निर्माण बढ़ाते रहिए। पूरा मिशन परिवार आपका आभार व्यक्त करता है, आप यहाँ पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका काम हम लोग बहुत दिन से जान रहे थे, लेकिन आज इस प्लेटफॉर्म जो विमल भैया के कारण हमें मिला है, वहाँ हम आपके कार्य को यहाँ से बैठ कर देख रहे हैं, ये हम सब के लिए बहुत ही खुशी की बात है। बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्यक्रम रहा आपका। अपने सभी दर्शकों को मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े, हमारे कार्यक्रम को देखे। ऐसे ही एक प्रेरणा स्रोत और एक शक्ति स्वरूपा को हम हर बुधवार शाम 5 बजे आपको मिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी मैम, बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं अपने से जुड़े हुए जो फेसबुक लाइव हमें देख रहे हैं और जो यूट्यूब लाइव हमें देख रहे हैं और हमारी शक्ति स्वरूपा और प्रेरणा स्रोत मैम के विचारों को जाना समझा, उन सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और गणतंत्र की शुभकामनाओं के साथ फिर वापस हम लोग चलते हैं उस कार्य क्षेत्र की ओर जहां हमें फिर आगे ले जाना है, सबको अपने बच्चों से जोड़ना है, समाज को एक सही दिशा की ओर ले जाना है। तो फिर प्रत्येक बुधवार एक नई शक्ति स्वरूपा के साथ, एक नई प्रेरणा स्रोत के साथ मिलते हैं। हमारे साथ बने रहिए। मिशन शिक्षण संवाद जैसे शक्ति संवाद मंच से आप बने रहिए, इसमें बनाए रखिए। धन्यवाद आप सभी। सही का धन्यवाद।